बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों से बैरिया टाउन कराची के बारे में बात करूंगा, ओवरऑल बैरिया के बारे में बात करूंगा और जो मलिक रियाज साहब का केस चल रहा है जो थोड़े से न्यूज़ में वो बहुत ज़्यादा अभी आजकल आ रहे हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। जैसे कि मैंने लास्ट भी एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाई थी, तो आए चले हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जिन लोगों ने उस वीडियो के बाद कुछ सवालात किए हैं तो उनके जवाब देते हैं। तो चलें आए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, कि कोई केसेस चल रहे हैं या कोई प्रेस रिलीज़ है जिसका बैरिया टाउन कराची के ऊपर, उसकी दो तीन वजूहात हैं। और मेन वजह ये है कि देखें, जब ये बैरिया टाउन कराची का केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट में एक लैंड जो है क्लियर की गई थी 16,896 एकड़, जो कि बैरिया टाउन कराची की एक्टिव लैंड कंसीडर होती है, जिसमें 460 अरब रुपए जो हैं वो मलिक रियाज साहब को जुर्माना पे करना था और ये लैंड जो है क्लियर होनी थी। तो इसकी इंस्टॉलमेंट्स जो हैं काफ़ी इन्होंने दी भी हैं। उसके बाद ये 16,896 एकड़ लैंड जो है वो बिल्कुल क्लियर है, उसके मुतअद्दिद नक्शे जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जमा हैं। तो इस वजह से आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैरिया टाउन कराची का 16,896 एकड़ लैंड क्लियर है। रही बात कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हमारा टॉपिक से हट जाएगा ये, लेकिन आज मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए मैंने वर्किंग की है, थोड़े से न्यूज़ में तजर्बा किया है, सुना है और फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आएगा। देखें, थोड़ा सा जो मैंने इस केस को स्टडी किया है तो कुछ एंकर से भी जो मैं मतलब सीख सका हूँ, जितना इस केस को पूरा देख सका हूँ, जो समझ में आ रही है वो यही आ रही है कि 190 मिलियन पाउंड का जो केस है उसकी वजह से जो है मलिक रियाज साहब के ऊपर नैब की तरफ से प्रेस रिलीज़ आया। और फिर जो मैंने आपको बताया था, फिर उसके बाद जो है प्रेस रिलीज़ का नेक्स्ट ही डे इसका जवाब दिया गया, जिसमें मलिक रियाज साहब ने तमाम चीज़ें बताई कि बैरिया टाउन कराची क्या क्या कर चुका है, बैरिया टाउन क्या क्या कर चुका है, और बैरिया टाउन दुबई के प्रोजेक्ट का भी बताया। तो तमाम मामले को देखने सुनने के बाद यही पता चला कि कुछ उन्होंने लास्ट में ये भी कहा कि मैं गवाही नहीं दूंगा। तो थोड़ा सा इस वजह से मसला है, जो ये इमरान खान साहब का केस चल रहा है उसके अंदर बकौल मलिक रियाज साहब के उनसे गवाही मांगी जा रही है और वो दे नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उन पे ये सख्तियाँ और ये चीज़ें हो रही हैं। अब कहने का मतलब ये है कि ये मामलात मलिक रियाज साहब के उन लोगों के चल रहे हैं, आपसी मामलात हैं। बैरिया टाउन कराची का इस पर इम्पैक्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि बैरिया टाउन कराची एक सोसाइटी बन चुकी है, एक आबादी है, कंस्ट्रक्शन हुई है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस जमा है, बाकायदा गवर्नमेंट को इसके टैक्सेस जाते हैं। मतलब अगर आप कोई चीज़ परचेज करें या बेचें तो एफबीआर जो है, हज़ारों बार प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र हुई हैं तो एफबीआर का हर प्रॉपर्टी पे बाइंग पे भी टैक्स होता है, सेल करते हुए भी टैक्स होता है, तो गवर्नमेंट को इसके टैक्सेस जाते हैं। तो इस वजह से आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 16,896 एकड़ एक क्लियर लैंड में आती है और ये बैरिया टाउन करा और ये सुप्रीम कोर्ट में इसके मैप्स और सारी चीज़ें अप्रूव हैं और जमा हुई हुई हैं। तो ये थोड़े से आपसी मामलात, कुछ केसेस, कुछ आपको पता है पॉलिटिकल हमारे यहाँ जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये चीज़ें चल रही हैं, जो पहले भी आती रहती हैं और फिर चली जाती हैं। लेकिन इसका आप लोगों को ये नुकसान होगा, अगर तो आप लोग पैनिक करेंगे, सस्ती चीज़ें बेचेंगे, तो अल्टीमेटली जो ख़रीदने वाला होगा आप लोगों का फ़ायदा उठाएगा। क्योंकि जो ये केसेस की न्यूज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है कि लोग डरे हुए हैं, लोग सवाल करते हैं, तो जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हैं कि भाई नहीं, मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है बैरिया टाउन कराची की, बैरिया टाउन कराची में जो है अब चीज़ें नहीं बिकेंगी। तो इस वजह से लोग पैनिक कर जाते हैं और अपनी सस्ती चीज़ें बेच के नुकसान करते हैं। तो आप लोगों के लिए बेहतर यही है कि आप लोग वेट करें, अपनी चीज़ों को होल्ड करें और जो परचेज़ कर सकते हैं वो अभी भी इन रेट्स में परचेज़ करें। उसकी वजह ये है कि आप ख़ुद देखें कि कराची के अंदर जो रेट्स हैं, अगर आप उसको कंपेयर करें बैरिया टाउन कराची से, तो बैरिया टाउन कराची के रेट अभी उसके आधे तक भी नहीं पहुंचे हैं। और जो फैसिलिटीज़ बैरिया टाउन कराची, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहा है, वो पूरे कराची में तो क्या पूरे पाकिस्तान में भी आप लोगों को कहीं नहीं मिलता है। यहाँ पे हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है, आबादी है, लोग रह रहे हैं। अब बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं यार नस्ला टावर टूट गया था तो बैरिया टाउन कराची भी ख़त्म हो जाएगा। देखें, अब मैं तो आपको लिमिटेड ही समझा सकता हूँ। अगर आप लोगों ने ऐसे लोगों की बातों में आना है और अपनी प्रॉपर्टीज़ को बेचना है और लॉस करना है,
तो फिर यही है कि आप लोग मुझसे रब्ता करें, अपनी सस्ती प्रॉपर्टीज़ लोगों को बेचने के बजाय मुझे बेच दें कि मैं किसी को कोई फ़ायदा करवा दूं, किसी को दिला दूं ये चीज़ें। तो कहने का मतलब है ये सब कहीं सुनी बातें हैं। वो एक बिल्डिंग थी, ये पूरा इतना बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा टाउन है, यहाँ पे इतने ज़्यादा प्रीसेंट्स हैं, तो इतने लोग रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें डिफरेंट हैं। और सिर्फ बैरिया टाउन कराची ही नहीं, फिर बैरिया टाउन लाहौर बिल्कुल आबाद है, फैमिलीज़ रह रही हैं, बैरिया टाउन इस्लामाबाद बिल्कुल आबाद है। तो ये सिर्फ पैनिक सूरत हाल है। जो लोग करेंगे तो लॉस करेंगे, जो लोग अपने पैनिक नहीं करेंगे, कंट्रोल करेंगे, और उल्टा बहुत जो समझदार लोग हैं वो तो इस टाइम भी जो है हमसे रब्ता करते हैं कि यार कोई चीज़ है तो दिलाएं, कोई सस्ती चीज़ें मिल रही हैं तो दिलाएं, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे हम जो मज़ीद चीज़ें परचेस करेंगे वो आने वाले टाइम में हम उससे फ़ायदा ही उठाएंगे, उनको महंगा ही बेचेंगे। क्योंकि अभी इस टाइम हर बंदे को पता है कि यार ये हमारे मुल्क में जो न्यूज़ में बार बार ये चीज़ें आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, उसकी वजह क्या है। बेसिकली इमरान खान साहब को उस केस में सज़ा हो गई है, लेकिन जितना मैंने सुना है वो कहते हैं कि यार ये केस बाहर कोर्ट में आएगा तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, जिस वजह से मलिक रियाज साहब के बकौल उन पर शदीद प्रेशर है। तो मेन प्रेशर ये तो वो यहाँ है नहीं, वो ख़ुद दुबई में है। प्रेशर यहाँ पे उनको यही दिया जा सकता है कि उनकी चीज़ों को उनको डिफेम किया जाए, लेकिन वो भी लोगों को इतना इल्म है कि लोग समझते हैं और लोग उस चीज़ का भी जो है बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हैं। बस कुछ पब्लिक है जो कुछ लोगों की वजह से पैनिक हो जाती है, तो उनके लिए मेरी ये वीडियो है। क्योंकि मेन जो मसला है वो यही है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि बैरिया टाउन दुबई के प्रोजेक्ट जो बैरिया टाउन ने लॉन्च करना है उसकी वजह से बस थोड़ा सा उनको कहा जा रहा है कि भाई अगर आप लोग ये चीज़ नहीं करेंगे तो हम आपके उस प्रोजेक्ट में आप लोगों को तंग करेंगे। इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। तो आप लोगों से बेहतर यही है कि आप लोग अपनी चीज़ों को होल्ड करें, चीज़ों को परचेज़ करें, और इन चीज़ों से, इन न्यूज़ से बिल्कुल ना डरें। इंशाल्लाह तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। और मेरी बाकी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप पॉलिटिकल चीज़ों को, लोगों की चीज़ों से ना इन्वॉल्व करें। उसकी वजह ये है कि जब ये टाउन बन रहा था, ये सोसाइटी बन रही थी, तब हर चीज़ें लीगलाइज थी। ऐसा तो नहीं था कि बैरिया टाउन ने या मलिक रियाज साहब ने इन चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट नहीं की या छुपा के भेज दी। ऑफिशियली तमाम चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट हुई, तमाम चीज़ें बिकी, डेवलपमेंट हुई। इस टाइम बैरिया टाउन कराची को 10 साल जो है हो गए। इसी तरह इस्लामाबाद, बैरिया, लाहौर 20-25 साल हो गए। 30 साल से बैरिया टाउन पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा है। तो अब आप लोग एकदम सिर्फ एक बंदे को मतलब किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज करने के लिए आप ऐसी बात कहें कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, और जो चीज़ लेटर में यूज़ की गई है कि इन्वेस्टमेंट करना मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगा, वो भी बैरिया टाउन दुबई के लिए की गई है। बैरिया टाउन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए नहीं की गई है। और बात यह है कि अगर एक बंदा ऑफिशियली जो है बैरिया पाकिस्तान से बाहर पैसे लेके जाता है, पूरी दुनिया में भी कहीं पे भी लेके जाता है, अब वो तो उसकी मर्जी है ना। अब एक क्लाइंट है, कस्टमर है, वो पाकिस्तान से पैसा बाहर लेके जाते हैं, वो बैरिया टाउन कराची, बैरिया टाउन में नहीं, वो जाके एमआर में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वो डेन्यूब में कर लेते हैं, वो किसी और प्रोजेक्ट में करते हैं। तो ये भी एक अनरियलिस्टिक बात थी, जो मतलब फील यही हुआ कि उसमें चीज़ें कुछ ऐसी कहीं गई कि बिल्कुल समझ में ना आने वाली चीज़ें थी। अगर तो वो ज़मीनों पे कब्ज़ा हो रहा था, ठीक है, जाहिर है गलतियां हर तरफ से हुई होंगी, क्योंकि यहाँ मामलात आप लोगों को पता है कि किस तरीके से चलते हैं। लेकिन एक इदारा 25-30 साल से जो है यहाँ काम कर रहा है, तो अब आके जो है उसकी चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई वो जो है उन्होंने जो है ज़मीनों पे कब्ज़ा किया है और ऐसे ऐसे किया है। बात यह है कि अगर उन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़ा खुद तो नहीं किया है, लाजमन सी बात है कि लोग तो मुलविस होंगे इसके अंदर। अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है, जो लोग हैं उनका क्या होगा। और अल्टीमेटली जो क्लाइंट्स हैं, जो एंड यूज़र है, जिन्होंने अपनी लीगल चीज़ें परचेज़ की हैं, अपनी चीज़ों को परचेज़ करके वो रह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो इसमें आपने एक बंदे को अगर प्रेशराइज करने के लिए जितना कहा जा रहा है ये चीज़ की है या ये प्रेस रिलीज़ दी है, तो मेरे हिसाब से ये मुनासिब नहीं है। बाकी ये वो तज्ज़िया है कि जिसमें हम मीडिया से ही सुन रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है अंदर क्या कहानी है क्या नहीं है हमें तो इल्म में नहीं है। हमारा ना ये सेगमेंट है। हमारा सेगमेंट यही है कि जो लोग पैनिक हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ बैरिया टाउन में लगी हैं, भले वो इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, तो वो पैनिक ना करें, वो लॉस ना करें। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि एक इदारा है, अगर इदारे के मालिक के ऊपर कोई चीज़ चल रही है तो वो
मालिक बिल्कुल एक डिफरेंट, उनका पर्सनल केस चल रहा है और वो बैरिया टाउन दुबई से रिलेटेड अगर कोई बात है तो आई है। बैरिया टाउन कराची से या बैरिया टाउन जहाँ पे भी पाकिस्तान में मौजूद है वहाँ से उसकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो बराए मेहरबानी आप लोग घबराएं नहीं और अपनी चीज़ों को होल्ड करें। और इससे ज़्यादा मैं अब आप लोगों को नहीं समझा सकता हूँ। बाकी फिर भी आप लोगों को कोई सवालात हों तो दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आप लोगों के सवालात होंगे उनके जवाब दे दूँगा। थैंक यू सो मच।